नमो नमः विद्यार्थियों, विंग्स में आपका स्वागत है। हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत और संस्कृत में जो आज हमारा टॉपिक है वो है शब्द रूप प्रकरणम। अब तक हमने धातु रूप प्रकरणम के बारे में पढ़ा। धातु रूप प्रकरणम कौन से, जैसे लकार, 5 लकार थे आपके, उनके प्रत्यय, फिर लकार के प्रत्ययों से जो जैसे पठ धातु है तो पठ धातु में कैसे रूप बनता है, 5 लकार में हमने पठ धातु और भू धातु पढ़ी। उसके बाद में जैसे लकार 5 होते हैं, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। उनके बाद में हमने हिंदी से संस्कृत बनाना, एक एक जैसे छोटे छोटे वाक्य होते हैं उनको संस्कृत में कैसे बनाया जाता है वो देखा। आज का जो हमारा वीडियो है वो है, हमारा जो टॉपिक है शब्द रूप प्रकरणम। वर्णों के सार्थक समूह से शब्दों की रचना होती है। जैसे वर्ण होते हैं, जैसे क वर्ण, ख वर्ण, तो इनके जो सार्थक समूह हैं उनसे हम शब्द बनाते हैं, शब्दों की रचना होती है। स्वरांत शब्दों को अजंत तथा व्यंजनांत शब्दों को हलंत कहते हैं। जो स्वरांत शब्द होंगे उन्हें अजंत और व्यंजनांत शब्द होंगे उन्हें हम हलंत कहते हैं। स्वर वालों को अजंत, व्यंजन वालों को हलंत। इनके रूप 3 वचन तथा 8 विभक्ति में चलते हैं। जो इनके रूप होते हैं अजंत और व्यंजनांत, इनके जो रूप हैं वो तीनों वचन। 3 वचन कौन से होते हैं ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये हमारे 3 वचन हैं। उसके बाद में आती है अपनी 8 विभक्ति। 8 विभक्ति कौन सी होती है वो हम यहाँ देखेंगे अभी। 8 विभक्ति में चलते हैं। सर्वनाम शब्दों के रूप में संबोधन विभक्ति नहीं होती है। जो हमारी लास्ट वाली विभक्ति होगी संबोधन विभक्ति, वो जो सर्वनाम शब्द होंगे उनमें नहीं होगी। उसके बाद में है अजंत। जिन शब्दों के अंत में स्वर हो, जिन शब्दों के अंत में स्वर होगा वह अजंत कहलाते हैं। जैसे बालक, अब बालक में से क में से अ निकलेगा तो ये अजंत हो गया। लता, इसमें से आ रहा है, अजंत। कवि, ई, जननी में बड़ी ई आ रही है तो इन वजह से बालक में अ निकला तो अकारांत वाला हो गया। लता में से आ निकला, लास्ट में शब्द में लास्ट में आ निकल रहा है तो यह आकारांत हो गया, आकारांत शब्द हो गया। कवि, कवि में से ई, छोटा ई है तो ये हो गया हमारा इकारांत। जननी में से बड़ी ई तो ये ईकारांत। गुरु में से ऊ, छोटा ऊ तो उकारांत। वधु में से बड़ा ऊ निकल रहा है लास्ट में इस शब्द में से तो उकारांत। फल आदि, अब ये फल है तो फल में से जैसे ये फलम, ये हो जाएगा हमारा, फल में से अ निकला, ये भी अकारांत है। लेकिन इसमें भी जैसे लिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे बालक, बालक आएगा अपना पुल्लिंग में। लता, लता अकारांत स्त्रीलिंग में आएगा। कवि इकारांत पुल्लिंग, जननी ईकारांत स्त्रीलिंग। इसी तरीके से गुरु भी पुल्लिंग उकारांत, वधु स्त्रीलिंग उकारांत स्त्रीलिंग। अब ये फल है तो ये फलम, इसमें से मैं हलंत है तो ये नपुंसकलिंग में इसके रूप बनते हैं। अब हलंत वाले आते हैं। जिन शब्दों के अंत में व्यंजन हो, अब जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होगा वो हलंत कहलाएंगे। यथा जैसे राजन, अब राजन में से न निकल रहा है लास्ट में तो ये नकारांत वाला शब्द हो गया। गच्छत, त हलंत है तो ये तकारांत वाला शब्द है। जगत, इसमें भी त हलंत है, लास्ट में त निकल रहा है इस शब्द में तो ये भी तकारांत शब्द है। वाच, वाच में से च निकला तो ये चकारांत शब्द है आदि। अब उसके बाद में हमारा आता है अकारांत पुल्लिंग। आज हम अकारांत पुल्लिंग में राम शब्द
की जो शब्द बनेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले विभक्ति, यहाँ आएगा आपका एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। हमारी जो सबसे पहले विभक्ति होती है वो होती है प्रथमा विभक्ति, दूसरी है द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और लास्ट में संबोधन। हमारी विभक्ति 8 है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अब राम के कैसे उसमें रूप बनेंगे देखिए। रामः, रामौ, रामाः। द्वितीय में बनेगा इसका रामम, रामौ, रामान। तृतीय में रामेण, रामाभ्याम, रामई। चतुर्थी में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। पंचमी में रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य। षष्ठी रामस्य, रामेयो, रामाणाम। सप्तमी रामे, रामयो, रामेषु। अब है लास्ट संबोधन। हे रामः, इसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगता है संबोधन में। हे रामः, हे रामौ, हे रामाः। तो इस तरीके से हमारे अकारांत पुल्लिंग में राम शब्द है। राम में से म स्वर की सहायता से बना हुआ है, तो इसमें से अ निकल रहा है लास्ट में इस शब्द में से। तो ये अकारांत पुल्लिंग, राम पुल्लिंग है तो अकारांत पुल्लिंग शब्द है राम। राम विभक्ति हमारी 8 है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। उसके बाद में वचन हमारे 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
अब इसको हम किस तरीके से बोलेंगे, कैसे याद हमें ये करना है वो देखिए। राम है रामहु रामाः, रामम रामौ रामान, रामेण रामभ्याम रामई, रामाय रामभ्याम रामेभ्य, रामात् रामभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु, हे रामः हे रामौ हे रामाः। ये जो लास्ट वाला संबोधन वाला है इसमें हे रामः, इसके बाद में विस्मय आदि बोधक चिन्ह आएगा, हे रामौ इसके बाद में भी और हे रामः इसमें भी। तो इस तरीके से आपको ये आपकी नोटबुक में फिल करना है और इस तरीके से इसे याद करना है। आगे जो हमारा वीडियो होगा हम उसमें अलग नई चीज़ देखेंगे। जैसे ये अकारांत पुल्लिंग वाला है तो उसमें मैं आपको अकारांत स्त्रीलिंग शब्द करवाऊंगी। ओके, बाय।